हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएसईबी सुपर 50 के जीव विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑक्जिन फूल को बढ़ावा देते हैं टमाटर में, अनानास में, संतरे में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑक्जिन पुष्पन पादप हार्मोन का एक वर्ग है जो पौधे के जीवन चक्र में कई वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनानास में एक समान फूल और फल लगाने को बढ़ावा देते हैं। तो 51 का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। मानव पाचन तंत्र में शामिल है आहार नाल और संबंध ग्रंथियां दोनों होता है। तो इसका चलिए डिस्क्रिप्शन देख। आहार नाल पाचन तंत्र जो एक लंबी नली होती है जिससे होकर भोजन गुजरता है। पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम और अन्य पदार्थों का उत्पादन करने वाली संबंधित ग्रंथियां लार ग्रंथियां, यकृत अग्नाशय। तो ये सभी जो है अन्य एंजाइम ग्रंथियां हो गया, संबंध ग्रंथियां हो गया। तो आहार नाल और संबंध ग्रंथियां दोनों होगा। हमारे शरीर में पानी की भूमिका है इनमें से सभी पदार्थों के परिवहन के लिए माध्यम के रूप में कार्य करना, सभी चयापचय मतलब अपचयन अभिक्रियाओं के लिए माध्यम प्रदान करना, शरीर के निर्जलीकरण को रोकना, ये तीनों होगा डी ऑप्शन। स्वर यंत्र से ग्रसनी में खुलने की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? एपिग्लोटिस के द्वारा। स्वर यंत्र से ग्रसनी में खुलने की रक्षा किसके द्वारा किया जाता है? एपिग्लोटिस के द्वारा। मानव हृदय मायोजेनिक है। इसका सॉल्यूशन देख। एपिग्लोटिस जीव के पीछे और स्वर यंत्र के शीर्ष पर स्थित उपास्थि का एक आवरण होता है। मायोजेनिक हृदय का वह हृदय होता है जिसमें लयबद्ध संकुचन मस्तिष्क से होने वाले तंत्रिका आवेगों के बजाय हृदय की मांसपेशियों द्वारा स्वयं शुरू किया जाता है। तो 55 का हो जाएगा मायोजेनिक बी। प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से किस आधार पर अलग किया जाता है? नाभिक की अनुपस्थिति के कारण। प्रोकैरियोट्स में नाभिक की अनुपस्थिति होता है, यूकैरियोट्स में नाभिक की उपस्थिति होता है। जब कोशिका को नमक के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है? सिकुड़ जाती है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जब एक कोशिका को नमक के घोल में रखा जाता है तो प्रासरण के कारण कोशिका के अंदर का पानी बाहर निकल जाता है और पानी की इस हानि के कारण कोशिका सिकुड़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण होता है मैट्रिक्स में। किसमें? मैट्रिक्स में। 58 का ए। यूकैरियोट्स में शामिल होता है प्रोटिस्ट। यूकैरियोट्स में कवक, प्रोटिस्ट पौधे और जानवर आते हैं और प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्किया आता है। मेरिस्टेम को कोशिकाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विभाजित नहीं होता है, भोजन को रक्षित करता है, नई कोशिकाओं को जन्म देने के लिए लगातार विभाजित होता है। मेरिस्टेम विभोज्योतक उत्तक है। 60 का सी ऑप्शन हो जाएगा। हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपचय अपशिष्ट किसके कारण होता है? तो वो प्रोटीन के कारण होता है। 61 का बी। अग्र मस्तिष्क में शामिल होते हैं सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तीनों। इनमें से सभी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में शामिल होता है। इनमें से सभी संवेदी क्षेत्र, मोटर क्षेत्र, बड़ा एसोसिएशन क्षेत्र डी ऑप्शन। बच्चे में विकास हार्मोन का कम स्राव होने से पिट्यूटरी बौनापन आता है। 64 का ए। जीनोटाइप RRYY द्वारा किस प्रकार के युग्मक बनाए जाते हैं? R कैपिटल वाई, कैपिटल R स्मॉल वाई, स्मॉल r कैपिटल वाई, स्मॉल r स्मॉल वाई। ए ऑप्शन। कौन सा लक्षण एसेलमिंथेस संघ से संबंधित नहीं है? आहार नली की एक अच्छी तरह से विकसित पेशी ग्रसनी के साथ अधूरी है।
डी ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, प्रकाश, इनमें से सभी। सभी हो जाएगा इनमें से सभी। सभी जीवित जीवों में सामान्य है EMP मार्ग। क्या होता है EMP मार्ग? चलिए देख लेते हैं। EMP मार्ग, जिसे ग्लाइकोलाइसिस भी कहा जाता है, सभी जीवित जीवों में ऊर्जा उत्पादन के लिए एक सार्वभौमिक और सामान्य प्रक्रिया है। यह वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में पहला चरण है, EMP मार्ग। ग्लाइकोलाइसिस पर ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक एसिड के 2 अणु के बराबर बनता है। ऑप्शन नंबर ए। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट कोशिकाएं देखी जाती है संयोजी ऊतक में। 71 का सी। माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु सफ़ेद रंग के होते हैं क्योंकि माइलिन, ऑप्शन नंबर सी होगा। माइलिन एक वसायुक्त पदार्थ है जो तंत्रिका तंतुओं को इंसुलेट करता है। माइलिन आवरण का यह वसायुक्त गुण उन्हें सफ़ेद रंग का बनाता है, जिसे तंत्रिका तंत्र के सफ़ेद पदार्थ का निर्माण करता है। 72 का सी ऑप्शन हो जाएगा। हृदय की मांसपेशियां हैं धारीदार और अनैच्छिक। आहार नाल की दीवार में होते हैं चिकनी मांसपेशियां। पानी शरीर की दीवार में सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से स्पंज में केंद्रीय गुहा में प्रवेश करता है। इस सूक्ष्म छिद्रों को कहा जाता है ऑस्टिया। क्या बोला जाता है? ऑस्टिया। बी ऑप्शन। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था BSc सुपर 50 में। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है, इसी के आधार पर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। और इसके पीछे कुछ मॉडल पेपर पिछले साल जो है सॉल्व करवाया गया था, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।